मतलब चाय पीते हो रक्षित भाई आप? हाँ हाँ हाँ, सॉरी फॉर द ब्रेक, मैं आपको बस 2 मिनट के लिए डिस्टर्ब करूँगा, आपके लिए चाय डालूँगा। हमारा बजट काफ़ी है। आप देखो हमने कुल्हड़ और ये इसको क्या कहते हैं, केतली, हाँ चाय की केतली में हमने केतली। चाय मंगाई है। ये खुशबू से सलीम की लग रही है चाय। ये सलीम की चाय है। सलीम भी है जिसको नहीं पता, सलीम भाई हमारे क्या कहते हैं कॉलेज के पीछे, मेट्रो स्टेशन के पीछे एक लोकल वेंडर है जिनके हाँ। पास सारी चीजें मिलती है, चाय वगैरह, मैगी मैगी वगैरह वगैरह, और लेस वगैरह, लेस वगैरह, या बेसिकली या। ऑलराइट सो रक्षित भाई, Not- लेट्स हैव अ चीयर या फॉर द चाय। Yeah. ऑलराइट, ठंडी हो गई यार थोड़ी सी। हाँ, अदरक बट अच्छी कोई है, नहीं, अदरक अच्छी है, सलीम भाई की है ना। सलीम भाई की है, अदरक अच्छी है, मतलब हाँ। आई लाइक द टेस्ट, बट ठंडी है थोड़ी सी। हम्म, एक चम्मच और डाल देता हूँ क्योंकि आई एम लविंग द टेस्ट। चाहिए आपको और? नहीं थैंक यू। ऑलराइट, चलिए रक्षित भाई, अभी हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में बात कर ली है। लेट्स नाउ गेट इनटू समथिंग जो बहुत इंटरेस्टिंग है Yeah. और जिसके बारे में बात करना मेरे को बहुत पसंद है कि यार कॉलेज के अंदर जब हम आते हैं तो एक बहुत अलग लाइवली सा माहौल होता है। एग्जैक्टली। मतलब जो 3 साल जो मैंने 3 साल स्पेंड किए हैं, these 3 years have been the best 3 years of my college life, like of my life entirely अभी तक। आपके 2 साल कैसे थे जो आपने कॉलेज में स्पेंड किए? बहुत अमेजिंग। बहुत अमेजिंग। हाँ कैसी क्या मेमोरीज हैं आपके पास जो आप चेरिश करते हो अभी तक ओके। कॉलेज में? बेसिकली एक चीज़ जो मैं लिटरली चेरिश करता हूँ, दैट कि आई टुक पार्ट इन एवरीथिंग। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैं उसमें फेल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, बट आई डिड। सो कुछ में फेल भी हुआ, बट कुछ में ट्रेमेंडसली अचीव भी किया। एग्जैक्टली। So yeah, so there are many things, and like the conclave we did, कॉन्क्लेव Conclave, कितना मजा आया था management conclave। कॉन्क्लेव में, और हमने बहुत इवेंट्स किए, बहुत फ्रेशर्स, farewells and SK Western things। एसके वेस्ट, you remember that? Yeah. मतलब हम फ्रेशर्स के लिए जब जा रहे थे and we were like literally searching out, we were literally hunting out for the resorts, और हमारे कोई बजट भी फिक्स नहीं हो रहा था। Exactly। इतना फन था वो। The beauty of this thing is कि आपको बजट में भी लाना है, and you know इतने लोगों को भी लेके आना है और कन्विंस भी करना है स्टूडेंट्स को कि भाई आ जाओ पार्ट लो। एंड आई रिमेंबर के हमारी शायद तरू मैम हमारी कोऑर्डिनेटर थी Yeah. फ्रेशर्स की, और हमें एक हफ्ते बाद हमें फ्रेशर्स थी जो हमने फाइनल कर लिया था। Exactly। और अभी तक हमारा वेन्यू फाइनल नहीं हुआ था। Exactly, क्योंकि हमारे हम इधर उधर जा रहे थे। एग्जैक्टली हम इधर उधर जा रहे थे, हमारा वेन्यू फाइनल नहीं हो रहा था। एंड उसके बाद एक हफ्ते पहले हम सब ने गाड़ियां निकाली, तरू मैम की गाड़ी में आप बैठे, तरू मैम की गाड़ी के पीछे, मतलब पीछे मैं था, बैक साइड पे मैं Yeah. था, और 3-4 लोग, प्रशांत सर ने गाड़ी निकाली हुई है, 3-4 गाड़ियां निकली हुई है, और सब जाके होटल हंटिंग कर रहे हैं, मतलब रिजॉर्ट हंटिंग कर रहे हैं, लिटरली जनकपुरी में जाके, हर कहीं पे जाके। सो आई गेस लाइक दीज आर सर्टेन मेमोरीज दैट वी चेरिश अभी तक। Exactly। लाइक इट फील्स सो गुड, मतलब when you're वेरी part गुड of इन it. फैक्ट, वेरी गुड। क्योंकि एंड वो इवेंट जो भी है, वेदर इट बी फ्रेशर्स, वेदर इट बी कॉन्क्लेव, एनी इवेंट, सो उसको उस बजट में लाके उन सब लोगों को इनवाइट करके, कोऑर्डिनेट करके, द कोर मेंबर ऑफ द इवेंट, तो इट फील्स रियली गुड। जब वो वेदर इट बी टीचर्स डे, Exactly. एनी इनफॉर्मल, एनी फॉर्मल, बीट बी एनी इवेंट। And there's also learning involved with it. एग्जैक्टली। हम बस सोचते हैं कि यार what are we doing, we are wasting our time, या but we're not wasting our time. जैसे आपने बोला बजट में फिक्स करना, learning negotiation skills, how to negotiate with the vendors. आप मजे ले रहे हो, obviously आप बहुत मजे ले रहे हो when you are like going hunting for resorts, but I guess आप networking सीख रहे हो, you know how to talk to people, you know how to negotiate with people. These are the most फंडामेंटल थिंग जो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है आज के टाइम पे हर किसी को आनी चाहिए। एग्जैक्टली। एडिंग टू इट, अटेंडेंस भी मिल रही है। अटेंडेंस भी मिल रही है। अटेंडेंस बहुत खाई है हमने यार। अटेंडेंस हमने इवेंट्स के अंदर बहुत खाई है। खाई है इज नॉट अ करेक्ट वर्ड। Yeah. यू शुड नॉट। ऑलराइट, हमने खाई नहीं है, बट वी आल्सो लाइक हमने चलो इवेंट में पार्टिसिपेट किया। एग्जैक्टली। चलो ठीक है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, लेट्स नॉट। शायद मेरे पापा मम्मी भी देख रहे हैं, आपके पापा मम्मी देख रहे हैं, तो टीचर्स भी देख रही है। टीचर्स भी देख रहे हैं, तो मैं जूते ना पड़ जाए फालतू Exactly. ऑलराइट, तो ठीक है। तो रक्षित भाई ये भी एस्पेक्ट हमारा कवर हो गया कि जैसे एवरीथिंग वाज द फन फैक्ट। द फन फैक्ट भी हमारा कवर हो गया। अब रक्षित भाई मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चली है आपके बारे में, Okay. जो शायद मैंने आपको नहीं बताया कि मेरे को पता है वो बात। मैंने सुना है, आई डोंट नो वेदर इट्स अ र्यूमर और इट्स द फैक्ट,
मैंने सुना है कि आपने अपनी अंडर ग्रेजुएशन डिग्री जो है वो आपने ओपन से की है या Yeah, फिर exactly. आपने डिस्टेंस लर्निंग से की है। Yeah, exactly. अब जब मैंने ये चीज सुनी मैं बहुत शॉक में था, नॉट बिकॉज कि वो चीज होती नहीं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यार कोई बंदा डिस्टेंस लर्निंग से एक अपनी डिग्री करके हाउ कैन ही बी सो मच एक्टिव इन द कॉलेज। मतलब आप पोस्ट ग्रेड में, जब मेरे को आई रिमेंबर आप जब फर्स्ट डे पोस्ट ग्रेड में आए, मेरे को उसी दिन थोड़ा सा दूर से दिखा, मेरे को थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया कि यार एक काफी मतलब स्मार्ट बंदे हैं, और मतलब यू न्यू हाउ टू टॉक एंड आपको पता था बेसिकली दुनियादारी के बारे में, एंड यू वर इनटू अ लॉट ऑफ स्टफ, यू इनटू डांस, यू इनटू ड्रामा, आप और भी चीजों में थे, आप बहुत कमिटीज में थे, यू वर डूइंग कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूस इवेंट्स, आप डिबेट्स कर रहे थे, एक्सटेम्पोर्स कर रहे थे, जैम सेशंस कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे ऑल इन ऑल। सो ये ग्रूमिंग जो होती है, जैसे अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मेरी अंडर ग्रेजुएट में ग्रूमिंग हुई है, क्योंकि मैं कॉलेज में आया था। सो हाउ डिड यू ग्रूम योरसेल्फ डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से? Okay, so when I passed my 12th, so I got admission in Eco Honors in Swami Shraddhanand. So then after like family debates, जब घर पे सब लोग बैठते हैं and like जो भी था, and it came out like I have to do through open, and because I have to focus on more SSCs and UPSC stuffs. So I was preparing for that government stuff. So, and you will be amused if I say I'm not like boasting myself. हर तीनों साल चारों साल मेरा बस point से रहा है, and even like the last year it was like the cutoff was like 135 and my marks was 134.75. It was SSC exam. CGL जो होता है। Yeah, exactly. So इस चक्कर में तो 3 साल प्रॉपर उसी को दिया, एंड बट ठीक है, इट ऑलवेज नॉट योर लक, और कुछ मेहनत में भी कमी रही होगी मे बी, तो उससे नहीं क्लियर हुआ। सो देन आई थॉट ऑफ डूइंग MBA. सो या ये था मन में. एंड इफ यू टॉक अबाउट ग्रूमिंग, सो when I used to take classes, so I used to like think I have to do this stuff because I'm passionate about dance. Obviously. So I used to do dance as well, even though I was in correspondence and open. So I was doing my dance stuff and my modeling stuff. So yeah. आपने मॉडलिंग की है? मतलब थोड़ा बहुत. क्या बात कर रहे हो? हाँ. ये पता नहीं था मैं यार कभी. हाई फाइव इस बात पे. Yeah. All right. तो आपने मॉडलिंग की है, आप डांस में थे, आपने बोला कि एवरी ईयर लाइक जब आप व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल या फिर बाकी अपने गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स, तो आप एकदम पॉइंट से रह रहे थे. अभी आपको कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ द माइंड कोई रिग्रेट है कि? सी रिग्रेट नहीं है किसी भी, और ना ही होना चाहिए, क्योंकि अगर रिग्रेट होगा तो फिर फ्यूचर, ये जो प्रेजेंट है ये भी खराब होगा. तो इसलिए आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग अबाउट माई पास्ट. सो इसलिए मतलब मैं उसको एक अच्छे वे में लेता हूँ कि ठीक है, हो सकता है वहाँ नहीं हुआ तो यहाँ पर मैंने वंडर्स कर दिए. सो इसीलिए सर डे आई एंटर्ड द कॉलेज, सो यही था मेरे माइंड में. और जिनको शायद नहीं पता है, लेट मी जस्ट स्टेट इट वेरी क्लियरली कि रक्षित भाई जो हैं, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एलुमनाइज ऑफ द कॉलेज, एंड इन्होंने अपने कॉलेज से एक हाईएस्ट प्लेसमेंट या फिर जिसको बोलते हैं बेस्ट प्लेसमेंट उठाई थी. So thank you so much. I'll not आप टेंशन ना लो, मैं पैकेज नहीं बोलूँगा सबके सामने, but it was a really good package. मतलब मैं बेसिकली बोलना जो मैं जितना आपको मैं आइडिया दे सकता हूँ, it was a package जो शायद बेबी IIMs में मिलता है या फिर टियर 2 कॉलेजेस में मिलता है. टियर 2 मतलब IIMs, न्यू IIMs, बेबी IIMs एंड और भी बहुत कॉलेजेस अच्छे वाले. आपने वो प्लेसमेंट उठाई. आपने कभी एक्सपेक्ट किया था कि, क्योंकि ऑब्वियसली यू हैड डेल्ट विद कॉन्टिन्यूअस फेलियर्स, यार 3 साल लगातार किसी चीज में फेल होना, एंड इतने मार्जिन से फेल होना, 4 years 4 साल तक किसी मार्जिन से फेल होना, एंड कॉन्टिन्यूअसली फेलिंग इन द सेम थिंग, सेल्फ एस्टीम ऑब्वियसली गोज डाउन. इट गोज एट अ टॉस. जो आपकी सेल्फ एस्टीम है. तो हाउ डिड यू रिकवर फ्रॉम दैट? ओके, सो basically when you are preparing for competitive stuff, anybody, whether it be CAT, whether it be UPSC, whether it be SSC, any competitive exam, तो आपका मोरल हमेशा डाउन ही रहता है मुझे लगता है, क्योंकि साल में एक बार पेपर होता है और वही डिसाइड करता है आपके आने वाले टाइम. अगर वो पॉइंट से रह जाए या मार्जिन से रहे या
कितने भी रहे वो बस वो रह जाता है। तो उसको दोबारा से रिबिल्ड करना अपना थोड़ा नहीं काफ़ी टफ होता है। बट अगर आपको गोल पता है ना कि नहीं मुझे करना है और मैं करके रहूँगा कि तो हो जाता है। एंड मुझे नहीं पता था कि मेरा कितने का पैकेज लगेगा, क्या लगेगा, मेरा बैकग्राउंड भी नहीं था, खाली मेरा नहीं, साथ में और भी मेरे कलीग्स हैं जिनका लगा है सेम, जो मेरे सेम कंपनी में है। तो बस मैं करता गया हार्डवर्क, तो उसकी वजह से मिल गया। ऑलराइट रक्षित भाई, बहुत स्टीरियोटिपिकल चीज़ है Yeah. जो चलती है कि अगर किसी ने, एंड आप प्लीज ऑफेंड मत होना इस चीज़ से, कि अगर किसी ने डिस्टेंस लर्निंग से अगर ग्रेजुएशन की है Yeah. तो ही इज नॉट फिट फॉर द कॉर्पोरेट। ये एक बहुत स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट है Yeah. जो शायद अभी तक मेरा भी था। Okay. I'll be very honest, I'll Yeah. be very blunt, but अभी काफी हद तक चेंज हो गया है। Yeah. When I have had a conversation with you and I knew like when I just tried getting a bit stuff of like your background कि आपने पहले क्या किया है, when I got to know that you pursued a degree from a distance learning program. Yeah. So did you also believe in this stereotypical mindset कभी? Yeah. क्योंकि from the day one when I got admission in SOL, so मेरे माइंड में तो यही था ना कि आई हैव टू गेट इनटू गवर्नमेंट जॉब। कॉर्पोरेट तो मैंने सोचा ही नहीं था। बट धीरे धीरे ग्रेजुअली जब चीज़ें बढ़ती गई, चीज़ें होती गई, तो उससे देन आई रियलाइज कि अगर यहाँ नहीं हो रहा तो यहाँ पर भी बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। सो बस ये थिंकिंग थी माइंड में। Are you enjoying your job? या टिल नाउ। You're loving it? या आपको कभी भी like do you have this fear कि यार एक ना एक दिन शायद ये चीज़ें मोनोटनस हो सकती हैं, मेरी जॉब शायद मोनोटनस हो सकती है? मतलब पर्सनली आई डोंट लाइक गेटिंग इनटू अ स्ट्रक्चर एंड 95% लोग को दे डोंट वांट टू गेट इनटू अ स्ट्रक्चर या बेसिकली। सो आर यू एवर स्केयर्ड ऑफ द फैक्ट कि यार मैं कभी स्ट्रक्चर में ना फंस जाऊँ जाके जॉब के अंदर? पर्सनली अगर वो चीज़ मोनोटनस होगी तो उसको हैपनिंग बना दूंगा मैं। मुझे अपना ये लगता है कि मैं आई हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मैं उसको हैपनिंग बना दूंगा। कैसे मतलब? अगर फॉर एग्जांपल इफ आई जस्ट गिव यू अ सिचुएशन या कि यू आर नॉट एंजॉयिंग योर जॉब, Yeah. आप एक सर्टेन टाइम आया, अच्छा हमने 2-3 साल यू सेटल्ड, आपके पास यू अर्निंग गुड, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, यू आर लविंग योर जॉब, योर प्रोफाइल इज गुड, ठीक है। 2-3 साल बाद 2-3 years डाउन द लाइन यू फील कि यार बहुत मोनोटनस हो गया है, मतलब रोज सेम काम एंड देयर इज हार्डली एनी ग्रोथ नाउ। Yeah. मतलब ग्रोथ तो होती है कॉर्पोरेट में बट स्टैंजेंट हो गई है ग्रोथ। या उसके बाद हाउ कैन यू मेक इट हैपनिंग आपके रिलेटेड टू माय जॉब ओनली या एनीथिंग? एनीथिंग, Be it be anything. beat anything, yeah, beat Okay. anything. So, like, as I told you that I have passionate about dance, my physical activity. So I will move towards that thing also. जो मुझे करना है अच्छा लगता है। अगर मैं 9 to 5 मेरा अगर मोनोटनस हो रहा है अगर in any case, तो उसके बाद के जो मेरे आवर्स हैं, जो मेरे को खुद के हैं, जो मेरे से कोई नहीं छीन सकता, तो उसको मैं हैपनिंग बनाऊंगा ना। बट यार 9 to 5 तो मोनोटनस हो गया ना। 9 to 5 5 तो आपने स्लॉग कर लिया, राइट। तो यू बेसिक आपने 8 घंटे अपने दिन के आप एक ऐसी चीज कर रहे हो which you don't like doing. राइट। जैसे सो बेसिकली आई ऑलवेज बिलीव दैट आप हमेशा आपको स्टूडेंट की तरह रहना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट एज एन देयर इज ऑलवेज समथिंग टू लर्न। सो अगर मुझे ऐसा लग रहा है इस पॉइंट पे मैं और कुछ सीख ही नहीं सकता, नहीं मतलब मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता, तो आई विल फाइंड समथिंग जिससे कि मैं कुछ ना कुछ सीख सकूं या कुछ आगे ग्रोथ कर सकूं। ऑलराइट। सो रक्षित भाई, ये सब बातें तो हो गई, अब मेरे को एक आपसे फाइनल क्वेश्चन पूछना है विच इज़ ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द पॉडकास्ट। यार मेरे को ये चीज़ पता नहीं कि शायद हमारे कॉलेज में ही होती है या फिर ये हर कहीं पे ऐसा सीन है। दिस समथिंग हमारा दैट आई स्ट्रांगली फील हमारे कॉलेज में या फिर पता नहीं सब कॉलेजेस में है कि पीपल जो स्टूडेंट्स होते हैं दे टेंड टू क्रिटिसाइज द कॉलेज अ लॉट, बट द कॉलेज हैज गॉट सो मच टू ऑफर। फॉर एग्जाम्पल, जितना मैंने शायद 3 साल में सीखा है इस कॉलेज में, अगर मैं किसी और कॉलेज में होता तो शायद मैं कभी ना सीख पाता, क्योंकि इसने इतनी इमेंस लर्निंग थी। द अमाउंट ऑफ एक्सप्लोरेशन जो था कॉलेज में दैट वाज इमेंस। और जो मेरे को लगता है, अब इसके बाद आप अपना पर्सपेक्टिव शेयर करना, कि इट कंप्लीटली बॉइल्स डाउन टू द स्टूडेंट। जिसको सीखना है, जिसको एक्सप्लोर करना है, जिसको एक्सपोजर लेना है, वो ले लेगा, और जिसको नहीं लेना वो कंप्लेन करता रह जाएगा 3 साल और वो ऐसे ही निकल जाएगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट बेसिकली? ओके, सो ये वैसे जहाँ तक मैंने देखा ये हर बैच में होता है, वेदर इट बी MBA और BBA। तो
बेसिकली अगर हम करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर हमारे अंदर से आ रहा है कि हमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो इवेंट एक बहुत छोटा सा है या वो बहुत बड़ा है लार्ज स्केल पे, अगर आपको पार्टिसिपेशन की, अगर आपके अंदर एक विलिंगनेस है कि भाई मुझे देना है, मुझे करना है, तो वो लर्निंग होगी, चाहे वो भले ही वो इवेंट बहुत छोटा सा क्यों ना हो, चाहे वो बहुत बड़ा इवेंट क्यों ना हो। तो अगर वो चीज़ है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर यू कीप्स ऑन ब्लेमिंग अदर्स और सिचुएशंस, एग्जैक्टली, जो मोस्टली पीपल डू, लाइक ये नहीं हुआ, यहाँ पर ये था, ये नहीं हुआ, और जिसने करना होता है वो वहाँ से भी कर लेता है, जिसने नहीं करना होता वो वहाँ से भी नहीं करता। एक्चुअली वेरी गुड पॉइंट, जिसको करना होता है वो वहाँ से भी कर लेता है, Exactly. जिसको नहीं करना होता वो कहीं से भी नहीं करता। वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली। अब मेरे को एक चीज़ पूछनी है आपसे, डू यू थिंक कि आपका BCIPS में आना it was a prominent decision or maybe the right decision of your life? Do you feel that? और ब्लंट बोलना, बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर, ये आपको लगता है कि कुछ चेंजेस हो सकते थे या फिर आप एक बेटर जगह पे लैंड अप कर सकते थे? Okay. What do you think about it? See, the moment I said कि जब मैं कॉलेज आया तो नहीं मैंने कुछ सोचा, एंड what was inside my head is like I have to do something good जब मैं यहाँ से निकलूँ गेट से, तो and I don't regret over things, चाहे वो चीज़ अच्छी हो चाहे वो चीज़ बुरी हो, but I bluntly say this कि the journey of my BCIPS was totally amazing, क्योंकि इसने बहुत कुछ दिया, whether is culturally अगर देखा जाए, कल्चर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, अगर एकेडमिक वाइज देखा जाए, एंड हर चीज़ वाइज कुछ भी हो, तो वहाँ से मैंने कुछ ना कुछ सीखा ही है। तो ये कहना बहुत गलत होगा कि अगर मैं कहीं और होता या मैं वहाँ होता, हो सकता है वहाँ पर कुछ अलग होता, बट जो यहाँ है वो बहुत अच्छा है। तो दैट्स व्हाट आई बिलीव, एंड दिस इज एक्चुअली वेरी गुड पॉइंट कि वहाँ पे कुछ और होता। दैट्स एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव टू शेयर या फिर टू कीप एट द फर्स्ट प्लेस। चलिए रक्षित भाई, आई गेस इतना बहुत है आज के लिए, एंड आई गेस हमने आपको बोर नहीं किया। नहीं, नॉट एट ऑल। द पॉडकास्ट, did you feel good like being a part of the show? Yeah. How was the experience? Yeah, I really want to thank the Pukar team and the BCIPS for this warm welcome, and I guess I'm the first one. Yeah, you're the first one on the show. Yeah, so thank you so much, and it feels really great, and I hope ऐसे ही निखिल तुम और बाकी टीम वंडर्स करती रहे। चल, yeah. Thank you. Thank you so much रक्षित भाई, आपने चाय खत्म नहीं की अपनी। Yeah. बहुत टेस्टी है। सलीम भाई को थैंक यू बोलने चलेंगे। सलीम भाई को थैंक यू बोलने चलेंगे फॉर श्योर। मैं देख रहा हूँ थोड़ी चाय बची है, एनीवेज थोड़ी सी बची है, सो द लास्ट चीयर फॉर द डे, एंड लेट्स फिनिश इट इन अ शॉट। रेज द टोस्ट। लेट्स रेज द टोस्ट। या ऑलराइट, चलिए रक्षित भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू। आपसे मिलते हैं प्रोबेबली या फिर होपफुली अगली बार सीजन 2 में, अगर इफ इट्स हैपनिंग, तो मिलते हैं। एंड थैंक यू सो मच रक्षित भाई फॉर कमिंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चलो बाय बाय।